दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्टिलेशन कॉलम के इंटरनल पार्ट्स के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक बड़े ध्यान से देखना। अगर देखा जाए तो डिस्टिलेशन कॉलम का इस्तेमाल केमिकल या फिर थर्मल सेपरेशन के लिए किया जाता है। एक बार जरा सोचो क्या होगा अगर कॉलम के सारे इंटरनल्स को निकाल दिया जाए, तो ये एक प्रकार का पाइप बन जाएगा। इसलिए कॉलम के सारे इंटरनल्स का अपना अपना इंपॉर्टेंस होता है। उन्हीं में से कुछ इंटरनल्स की आज हम बात करने वाले हैं। अगर पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलो आज हम बात करेंगे पैक्ड कॉलम के इंटरनल्स के बारे में। हमारा सबसे पहला इंटरनल पार्ट है मिस्ट एलिमिनेटर, या जिसे हम डेमिस्टर पैड भी कहते हैं। ये कॉलम के हेड में होता है, यानी सबसे टॉप वाले पार्ट में होता है। जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि ये मिस्ट एलिमिनेटर है, यानी जो भी मिस्ट या वेपर होते हैं उनको कंडेंस्ड करके प्योर नॉन कंडेंसेबल फ्लूइड को बाहर जाने देता है। अगर इसके बनावट की बात करें तो ये वायर मेश की तरह होता है, जिसमें कई सारे लेयर्स एक साथ कंबाइंड होते हैं। और दूसरा इंटरनल पार्ट है लिक्विड डिस्ट्रीब्यूटर। देखो ये सारे पॉइंट्स बिल्कुल सिंपल हैं, चूंकि नाम से क्लियर है कि ये एक लिक्विड डिस्ट्रीब्यूटर है, यानी जो भी फ्लूइड वगैरह होगा उसको पूरे एरिया में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब अलग अलग फ्लूइड के लिए इसका डिजाइन चेंज हो सकता है, जैसे या तो चैनल की तरह हो सकता है, या फिर पाइप की तरह हो सकता है, या फिर नोजल की तरह भी हो सकता है। तो इस प्रकार लिक्विड डिस्ट्रीब्यूटर का शेप अलग अलग हो सकता है। नेक्स्ट इंटरनल पार्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पैकिंग। अब चूंकि हम पैकिंग की बात कर रहे हैं तो आपको बता दूं कि पैकिंग मोस्टली दो प्रकार का यूज किया जाता है। एक होता है रैंडम पैकिंग और दूसरा होता है स्ट्रक्चर पैकिंग। रैंडम पैकिंग में भी अलग अलग पैकिंग्स होते हैं, लाइक रेसिंग रिंग्स होता है, पॉल रिंग्स होता है। चूंकि कॉलम के अंदर वेपर नीचे से ऊपर की तरफ जाता है और लिक्विड ऊपर से नीचे की ओर आता है, तो पैकिंग ही वो जगह होता है जहां पे वेपर और लिक्विड का प्रॉपर कांटेक्ट होता है, प्रॉपर मिक्सिंग होता है, जिससे कि प्रॉपर तरीके से सेपरेशन हो पाता है। पैकिंग हमेशा हाईली कोरोजन रेसिस्टेंस मटेरियल का बना हुआ होता है। नेक्स्ट इंटरनल पार्ट है सपोर्ट ग्रिड। जैसे ट्रे कॉलम में हम ट्रे के सपोर्ट के लिए TSR यानी ट्रे सपोर्ट रिंग का इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार से पैकिंग के सपोर्ट के लिए हम सपोर्ट ग्रिड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है होल्ड डाउन ग्रिड, या जिसे हम बेड लिमिटर भी कहते हैं। तो बेड लिमिटर एक्चुअली पैकिंग को ऊपर से लॉक करके रखने में मदद करता है, जिससे हाई प्रेशर के कारण पैकिंग अपने जगह से इधर उधर ना हो। नेक्स्ट पार्ट है वॉल वाइपर, या फिर उसे फनल भी कहते हैं। किसी भी लिक्विड की टेंडेंसी होती है कि वो वॉल के सहारे नीचे की ओर फ्लो करता है, तो वॉल वाइपर क्या करता है कि उस लिक्विड को वॉल से डेविएट करके फिर से पैकिंग के ऊपर डाल देता है, जिससे कॉलम की एफिशिएंसी मैक्सिमाइज होती है। नेक्स्ट है कलेक्टर्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूटर्स। अब देखिए, जब प्रोसेस फ्लूइड एक पैकिंग से दूसरे पैकिंग पर जाता है, या फिर जब हम प्रोसेस फ्लूइड को पंप अराउंड करके रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो फ्लूइड को प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कलेक्टर्स और रीडिस्ट्रीब्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है वोर्टेक्स ब्रेकर। वोर्टेक्स ब्रेकर ऑलवेज सबसे बॉटम वाले नोजल पर लगा होता है, ताकि प्रोसेस फ्लूइड का रिलायबल तरीके से ड्रेनेज हो सके। तो गाइस, किसी भी पैक्ड कॉलम में ये सारे बेसिक इंटरनल पार्ट्स होते हैं जिसे आपको पता होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। इसी प्रकार की और भी पाइपिंग, मेंटेनेंस और शटडाउन से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए